हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2021 के लिए थर्ड बैच यहाँ पर चालू किया जा रहा है। एंड दोस्तों इस बैच में खास क्या है कि ये पहला बैच है दोस्तों कि जहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान भी साथ साथ ऑन किया जा रहा है। जब 2017 में दोस्तों हमने स्लीपी क्लासेस शुरू किया था, सिर्फ एक सपना था कि घर घर में टॉप क्वालिटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन पहुँचानी है, चाहे जो कोई अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस जो मेहनती बच्चे हैं उन तक हमने पहुँचना है। दोस्तों उसी राह में एक बहुत अहम कदम है सब्सक्रिप्शन प्लान का आना। हमने आपको भी प्रीवियस एक वीडियो में भी बताया था कि एक हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। 1 जनवरी 2020 पे हमने इस पे काम करना शुरू किया। 8 महीने लगे हैं हमें दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए। तो 8 महीने में हमने आपके लिए एक ही प्लान आज लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पर और डेमोक्रेटाइज कर देंगे हम टॉप क्वालिटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ शुरू करते हैं। दोस्तों को बताना जरूरी होता है कि प्रीवियसली भी हम जो काम कर रहे हैं, हमारे अनंत वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आपने देखे भी हैं, जहाँ पर बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। एंड देन दोस्तों हमारे कुछ पेड वीडियोस भी होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा भी कि हमारे फ्री और पेड कंटेंट में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों बच्चों के रैंक आते जा रहे हैं क्योंकि वी हैव बिन वेरी लकी। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, वी हैव बिन वेरी लकी कि हमें बहुत मेहनती बच्चे साथ साथ मिलते गए जो मेहनत करने को तैयार थे। अगर हमने उनको बोला मेहनत करने के लिए, उन्होंने मेहनत करी। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर जो कुछ रैंकर्स आए, हमने इनके टॉपर्स कॉर्नर, उनकी जो कॉपीज़ एट्सेट्रा सब लगाने शुरू कर दिए ताकि आप तक पहुँचे कि किस तरह से इन बच्चों ने रैंक लिए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ें उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने अगर यूपीएससी की तैयारी शुरू की है दोस्तों, ये यूपीएससी की तैयारी का हम आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं दोस्तों, चलना आपको खुद ही है। एंड देन उसके बाद हम आपको ऐसा कंटेंट दे सकते हैं जो यूपीएससी को कंटेंट कर दे, मतलब यूपीएससी को संतुष्ट कर दे। इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना, हम बहुत ही कंटेंट हैवी यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम रहता है। एक चलने का एक स्टाइल है। आप अगर उसके साथ साथ चल सकते हैं, हमारे यूट्यूब के वीडियोज़ को देखिए, जहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा कि अगर हम 2 मिनट सीरीज़ कहते हैं तो हम 8 मिनट पढ़ाते हैं। दोस्तों थोड़ा कंटेंट हैवी रखने की ट्राई करते हैं, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम की आप तैयारी में शुरू करने वाले हैं यूपीएससी, जहां पर कंटेंट ही सब कुछ है। देन दोस्तों उसके बाद हम आपको यहां पर टेस्ट देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जो हम आपको टेस्ट देंगे वो आपकी ज़िंदगी के टेस्ट से तो बहुत ही फीके, बहुत ही हल्के हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वार्निंग, अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कामयाब होना, तो दोस्तों यूपीएससी की जर्नी थोड़ी लॉन्ग सॉलिटरी जर्नी होती है। आपको अकेले ही चलना होता है। अगर आप बहुत सारे दोस्त यार रिश्तेदारी अगर निभाने लगेंगे तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस एग्ज़ाम में आपको पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और कदम कदम पर खुद को री इन्वेंट करना आना चाहिए कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा तो मुझे कुछ और करना होगा, मुझे कुछ और पढ़ना होगा, मुझे एक्स्ट्रा आवर्स लगाने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी कुछ 4-5 वार्निंग्स के साथ, 4-5 अंडरस्टैंडिंग्स के साथ हम शुरू करते हैं दोस्तों अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2 चीज़ों के बारे में कि बैच 3 उसके डिटेल्स क्या क्या हैं, क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, आपको कौन से कोर्सेज मिलने वाले हैं, एंड देन सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बैच 3 जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर ऑप्शनल की बात करें तो वो तो कुछ एक मुट्ठी भर स्टूडेंट्स ही होते हैं हमेशा। जनरल स्टडीज़ तो सभी को करना है। ठीक है दोस्तों, प्री और मेंस का बैच, इसको हम सबसे ही हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम रहता है, पीसीएम बैच हम कहते हैं। दोस्तों पीसीएम बैच की बात करते हैं तो इसमें हम शुरू कैसे करेंगे, इसकी कॉस्ट, इसकी एट्सेट्रा हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसका कंटेंट है क्या, इसमें मिलेगा क्या क्या, इसके बारे में जानना ज़रूरी। दोस्तों सबसे ही पहले हम ओरिएंटेशन लेक्चर से शुरू करते हैं। ये ओरिएंटेशन लेक्चर्स हमने हर एक बच्चे को अवेलेबल कराए हैं। इनफैक्ट हमने अगर 2021 में अपना बैच, अभी प्रीवियस बैच शुरू किया बैच 1, उसको हमने जो ओरिएंटेशन लेक्चर्स बनाए वो हमने यूट्यूब पर सभी के साथ साझे किए, ताकि जो बच्चे हमारे बैच का पार्ट नहीं चाहते बनना, उन तक भी ये ओरिएंटेशन, मतलब कि हम कैसे खुद को ओरिएंट करें यूपीएससी की तैयारी के लिए, जहां पर हम रैंक निकाल सकते हैं, उसके लिए सभी एकदम अवगत कराया गया और उनको पढ़ाया गया ओरिएंटेशन लेक्चर्स में। दोस्तों क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मैं बार बार स्ट्रेस करता हूं कि अगर हमें जंग जीतनी है तो आधी जंग जीती जा सकती है अगर हम प्लान बढ़िया करें एंड कंटिंजेंसीज, मतलब अगर इमरजेंसीज आ रही हैं बीच में, अगर हम बफर जोन्स बना रहे हैं बीच में, तो हम उसको बैटल को ढंग से जीत सकते हैं। आधी बैटल जीत लेंगे आप अगर आप खुद को बेटर ओरिएंट करके चलेंगे। आपको पता होगा कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं, आपको पता होगा कि कितने जो टेस्ट आपको जो अटेम्प्ट करने चाहिए, अखबार कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ओरिएंटेशन लेक्चर्स में हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे कि क्या सिलेबस है। एक एक चीज़ अगर आपको सिलेबस की पता हो दोस्तों, आपको अखबारों में जो चीज़ें देखने का नज़रिया बदल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो इंटरनल सिक्योरिटी में आपको ये चीज़ जाननी है, तो अब अखबार में उसको ढूंढना शुरू करेंगे कि आपको जो लेफ्ट विंग, जो इंसर्जेंसी के बारे में पता होना चाहिए, एक्सट्रीमिज्म क्या होता है,
नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस के बारे में जानना हमेशा ही बहुत ज़्यादा फलदायक एक चीज़ है। देन बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे दोस्तों हम, बुक लिस्ट की कौन से सब्जेक्ट के लिए मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए या पढ़नी होगी। ठीक है दोस्तों, देन न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे की जाए, कितना टाइम लगाया जाए, क्या न्यूज़पेपर रीडिंग को हम किसी और चीज़ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। दोस्तों हम हर रोज़ आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं प्री क्योर। दोस्तों प्री क्योर हमने नाम शुरू किया था क्योंकि प्री के करंट अफेयर्स थे, लेकिन अब वो सिर्फ प्री के नहीं रह गए, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हैं, बहुत वाइडली फॉलोड है। इवन दिल्ली में भी हमने जाकर देखा कि बहुत सारे जो वहाँ पर जीरोक्स शॉप्स हैं वहाँ पर प्री क्योर की कंपाइलेशंस बिकनी शुरू हो गई हैं। दैट मीन्स बहुत जल्दी वहाँ पर अगर वो पहुँच गई हैं तो एक साइन, एक सिंबल है ऑटोमेटिकली कि वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, डिमांड में आ गया है। ठीक है दोस्तों, देन न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ज़रूरी रहती है, लेकिन आपको जो रीडिंग की हैबिट बनती है, आपको जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स समझ आनी शुरू हो जाती हैं। देन दोस्तों नोट्स कैसे बनाए जाएं इसके बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम PDF में ही नोट करते रहें या हम एक्स्ट्रा स्क्रिबल करें, क्या करें, हम अपने अलग से हैंड रिटन नोट्स बनाएं। तो नोट्स मेकिंग की कला भी सर आपको सिखाएंगे। देन दोस्तों क्या शेड्यूल फॉलो किया जाए जो आपको कामयाबी दिला सकता है। एंड शेड्यूल्स हमने वैसे भी अपने वेबसाइट पर sleepyclasses.com बिल्कुल रिवैम्प कर दी गई है, तो उसी वेबसाइट पर हमने शेड्यूल्स भी डाल दिए हैं जो आप बहुत टाइम से हमसे मांग भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एंड देन हम एक बात करेंगे बेसिक टर्म्स की, कि ऐसी टर्म्स जो अगर हर एक UPSC एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, ढंग से पता होनी चाहिए बिफोर अ UPSC एस्पिरेंट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग। ठीक है, अखबार आपका अनलॉक होना शुरू हो जाता है, आपको अखबार समझ आना शुरू हो जाता है कि अखबार में लिखा क्या हुआ है, अगर आपको ये बेसिक टर्म्स पता है तो। ठीक है दोस्तों, देन दोस्तों हम कोर्स शुरू करेंगे, ये 6 लेक्चर जो हमने 6 लेक्चर लगाए ओरिएंटेशन के, उसके बाद विल स्टार्ट विद द कोर्स। दोस्तों कोर्स में हम क्या क्या करेंगे, कोर्स में सबसे पहली बात है दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, डेफिनेटली जानने पड़ेंगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिना कैसे कोई कहानी समझ आएगी। देन दोस्तों उसके साथ जुड़े हुए करंट अफेयर्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको इको पढ़ाता हूँ, इको में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बैंकिंग से जुड़े हुए अगर मैं आपको करंट अफेयर्स नहीं बता रहा तो आपको जो उसके बारे में इतना अंदाज़ा ही नहीं मिलेगा। अखबार में आपको वो चीज़ें दिखेंगी तो आपको वो आपकी चीज़ें मिस होने का जो चांस बन जाएगा, डर बन जाएगा। तो इसीलिए साथ साथ में करंट अफेयर्स भी साथ साथ बताना मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है, वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। तो दोस्तों देन उसके बाद हम जानेंगे कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट का कंटेंट, जैसे जिसमें प्री और मेंस दोनों ही शामिल रहते हैं, हर एक क्लास के बाद। ठीक है दोस्तों, जैसे जो लेक्चर खत्म होता है उसके बाद हम कुछ क्विजेस लगा देते हैं, 4, 5, 6 सवाल ही रहते हैं उसमें, लेकिन वो सवाल क्या होते हैं, आपके पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाता है। आपने लेक्चर सुना, अंत में आपने जो कुछ सवाल 5-6 सवाल सॉल्व कर दिए, आपको पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाता है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते, लेकिन लेक्चर रिवाइज करने में एक तरह से इमेजिन कीजिए आपका पूरा लेक्चर जो 1 घंटा टाइप समथिंग का लेक्चर रहता है, हर बार आपका पूरा लेक्चर रिवाइज हो रहा है अंत में 5-6 सवाल सॉल्व करके। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, हमारा कोर्स बढ़ता रहेगा, क्योंकि इनिशियली बच्चे आते हैं बिल्कुल काफ़ी ब्लैंक होते हैं, जैसे सिर्फ NCERTs पढ़ी होती हैं। सिर्फ NCERTs पढ़ने से इतना दोस्तों एग्जाम क्रैक नहीं होंगे, 4-5 सवाल सॉल्व हो सकते हैं लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा थोड़ा कंटेंट आना शुरू हुआ, हमने कुछ दिन पढ़ाया, उसके बाद दोस्तों हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। जो शेड्यूल में आप देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे जाके आंसर राइटिंग शुरू हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 40-50 डेज। ठीक है, 40-50 दिन आपने कंटेंट लगाया। एंड देन दोस्तों शेड्यूल में आप एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि हर एक दिन हमारा यहाँ बंधा हुआ है। मंडे को हम ज्योग्राफी कवर करते हैं, देन दोस्तों हम ट्यूसडे को हिस्ट्री एंड उससे जुड़े हुए टॉपिक्स कवर करते हैं, वेंसडे दोस्तों पॉलिटी गवर्नेंस का रहता है, एंड थर्सडेज को हम इको कवर करते हैं दोस्तों। एंड देन उसके बाद हम फ्राइडे को कवर करते हैं एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ से जुड़े हुए कुछ जो टॉपिक्स। एंड देन दोस्तों सैटरडे को हम कवर करेंगे हमारे जो जैसे साइंस एंड टेक या फिर IR एट्सेट्रा से जुड़े हुए टॉपिक। दोस्तों जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाते हैं हम टॉपिक्स को, इसका शेड्यूल आप देखेंगे, शेड्यूल ऐसे इवॉल्व होता रहेगा। हर हफ्ते दर हफ्ते आपको जो 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, देन ग्रेजुअली कभी कभी एथिक्स आ जाएगा बीच में, आप देखेंगे कि एथिक्स आ गया बीच में, एंड देन कभी आप देखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी आ गया, एट्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बहुत से, जैसे हम जो हर 6 दिन में हम 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों सिंपल सा ही इसका कारण है कि अगर ये देखिए ये स्टार्ट पॉइंट है और लेट्स से ये एंड पॉइंट है हमारे कोर्स का, तो हम हर रोज़ हर चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ अनटच्ड रहेंगे। पूरे के पूरे सभी सब्जेक्ट एक साथ ही जाकर अंत में ख़त्म होते हैं, एंड उस दिन आपके सभी सब्जेक्ट की कंप्लीशन जब आपको होती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एट्सेट्रा, तो आप ऐसा कभी नहीं होता। वरना अदरवाइज बहुत सी जगहों पर क्या होता है कि कुछ दिन हिस्ट्री पढ़ाई गई, देन उसके बाद पॉलिटी पढ़ाई गई, उसके बाद इकोनॉमी की बारी आई, फिर ज्योग्राफी। बाय द टाइम आप ज्योग्राफी पहुंचे आपको ये भूल चुके हैं पीछे वाले, फिर आप इनको रिवाइज करने की जो आप ट्राई शुरू करते हैं कि इसको रिवाइज कर लेता हूं मैं, तो आपको ये भूलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत स्टैंडर्ड सा दोस्तों एक ग्लिच है पूरे प्रोसेस में।
प्रिपरेशन का। डेफिनेटली आप हर रोज़ जब अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो आपको एक बार तो इनिशियली गेयर्स चेंज करने में थोड़ी टेंशन हो जाती है, लेकिन दोस्तों इमेजिन कीजिए आप प्री का एग्ज़ाम देने गए हैं या फिर आप मेंस का एग्ज़ाम देने गए हैं। दोस्तों प्री और मेंस दोनों के एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पूछेंगे चलो अब आप इको के सवाल सॉल्व कीजिए, चलो अब हिस्ट्री के सवालों की बारी आएगी 2 घंटे बाद। ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक जो सब्जेक्ट को उन्हीं 100 सवालों में पूछा जाएगा, उन्हीं 2 घंटों में आपको आंसर करने। हमें अपने दिमाग को वैसे ही प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। डे 1 से ही शुरू होगी ये तैयारी, 12 महीने लगेंगे इसको पूरा का पूरा प्रिपेयर करने में, ठीक है दोस्तों। 12 महीने में हमें वैसे ही खुद को प्रिपेयर करना है कि हमें हर चीज़ साइमल्टेनियसली रिकॉल हो, ठीक है दोस्तों। थोड़ा टाइम लगता है। हमने ऐसे जैसे आप स्कूल टाइम को इमेजिन कीजिए, आपके 8 या 6 पीरियड्स होते थे स्कूल में, तो 6 या 8 जितने पीरियड थे उन सभी पीरियड्स में आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे, आप सभी चीज़ें साथ में लेकर चलते थे, कभी कोई टेंशन हुई थी? वो तो बहुत आगे जाके आपने देखा कि कोचिंग सेंटर्स एक्सेट्रा में आपका ये प्रोसेस बदल दिया गया कि पहले ये पढ़ो फिर वो पढ़ो फिर वो पढ़ो। दोस्तों उससे बहुत से बच्चे जो बहुत ही मेधावी होते थे, स्कूल में बहुत तेज़ होते थे, सडनली दे फाइंड देमसेल्व्स लैकिंग, ठीक है, लैक करना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अब कॉलेजेस स्कूल जहाँ मर्जी देखिए, जहाँ पर आप बहुत एक्सेल करते थे वहीं पर क्या होता था, दिन में आप एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे वहाँ पे दोस्तों। इमेजिन कि यहाँ तो हम फिर भी एक दिन में एक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। हम इसको सेकंड हमारा जो इस अभी ये फिर से जो 3rd बैच शुरू हो रहा है, तो हम इसको प्रीवियस हम जो इनफैक्ट हम अभी तक 6 बैचेस में इसको चला चुके हैं और इट हैज़ रीप्ड एज गुड रिजल्ट्स, गुड बेनिफिट्स, ठीक है। बच्चों के रैंक्स भी आते रहे हैं और इसीलिए मैं आपको चाह रहा हूँ बताना, थोड़ा इनिशियली माइट ट्रबल यू, क्योंकि हम उस प्रोसेस में से गुजर के आए हैं, शायद कोचिंग सेंटर्स वगैरह में से थोड़ी टेंशन हो जाती है, लेकिन वक्त यहाँ पर आपको थोड़ा देना पड़ेगा। बट सून यू विल फाइंड कि दिस इज रीपिंग बेटर रिजल्ट्स, बेटर बेनिफिट्स, अखबार बेटर अनलॉक हो जाता है एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद 40-50 दिन हमने पढ़ लिया वेरियस सब्जेक्ट्स, आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल है, एक दिन में एक आंसर लिखेंगे दोस्तों। 100-105 दिनों के आसपास की आंसर राइटिंग रहती है, ठीक है। आपको हर रोज़ एक क्वेश्चन मिलेगा, आपने आंसर लिखना है। 7 डेज में आपको वो आंसर सबमिट करना होता है। अगर आप 7वें दिन के बाद सबमिट करने आएंगे तो आपको क्या वहाँ पर सबमिट नहीं करने दिया जाएगा, वो विंडो क्लोज हो जाती है। दोस्तों सिंपल सा ही यहाँ पर कारण है कि अगर हम आपको इनफाइनाइट टाइम दे दें तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी यू विल नेवर राइट, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे एक डेडलाइन लगी होती है कि आपने इस दिन तक करना है, यूपीएससी ने अगर फॉर एग्जांपल अनाउंस किया कि वो 27 जून को एग्जाम लेगा, तो आपको 27 जून तक ही सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच प्रिपेयर करना है। अगर वो आपको बोलते कि जब आपका मन करे आपको आके दे देना, हो सकता है बहुत से बच्चे कभी अपीयर ही ना करें, उनको लगेगा कि वो दे आर नेवर रेडी, वो कभी जो डेट ही नहीं लेंगे एग्जाम की। इसीलिए एक एंड डेट दिमाग में रख के खुद को जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे ही खुद को प्रिपेयर करते चलना है दोस्तों। टाइमलाइंस अडेयर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एग्जाम किसी की वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस, 100 दिन में 100 आंसर्स, हर एक आंसर का आपको मॉडल आंसर मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का मॉडल आंसर मिल जाता है, उसके कुछ वीडियो सॉल्यूशंस बना देते हैं सिंपल से, ताकि बात दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देन दोस्तों प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है, उसका शेड्यूल भी लगा दिया गया है। थोड़ी सी हमने इसको अगेन रीओरिएंट किया इस बार, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम टेस्ट लिए थे 32 टेस्ट थे, इस बार हम उसको थोड़ा रीओरिएंट करके 25 टेस्ट बना रहे हैं। 25 टेस्ट में कुछ देयर विल बी सम बोनस टेस्ट, ठीक है, जो इन बिटवीन, जैसे इको सर्वे आ गया और जब आएगा अकॉर्डिंगली उसको जो लॉन्च करके टेस्ट को डाल दिया जाएगा। कभी कुछ और हम फुल लेंथ टेस्ट ले लेते हैं एक्सेट्रा, ठीक है, वो अनअनाउंस टेस्ट होते हैं। तो इसीलिए हमने इस बार 25 टेस्ट रखे हैं ताकि जो बेटर शेड्यूलिंग हो सके, एंड 32 से हमने थोड़ा रिड्यूस किया ताकि हम जो बोनस टेस्ट डालने हैं, बोनस टेस्ट इसमें डलते रहेंगे टाइम एंड अगेन, जो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। लेकिन ये बेटर शेड्यूल है और जो बच्चों को इफेक्टिवली जो जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चलती रहेगी शेड्यूल के हिसाब से। जैसे जैसे हम प्रीलिम्स के नज़दीक आएंगे आप देखेंगे आपका सिलेबस काफ़ी कवर हो गया है टुवर्ड्स द एंड, और इसीलिए अंत में हम जाके एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स करेंगे। आपने जो पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा, पूरे के पूरे कोर्स में आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री एटसेट्रा पढ़ी, लेकिन उसमें एक बात ध्यान देने वाली है, आपने प्री के लिए तो पढ़ा, उसमें मेंस के लिए भी आपने पढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो प्री के लिए जब पढ़ना है, आपको रिकॉल करना है, तो प्री क्रैश कोर्स में हम क्या करते हैं, जो ये कंटेंट आपने प्री के लिए पढ़ा था इसको यूज़ कर लेते हैं, प्लस अगर कुछ और अपडेशंस आ गई बीच में, आपके लेट्स से करंट अफेयर्स आ गए, जब लेक्चर डाला गया था उस लेक्चर के बाद कुछ अपडेशंस आ गई, तो दोस्तों हम वो अपडेशंस आपको वीडियोस में डालकर आपके साथ शेयर कर लेते हैं उसी प्री क्रैश कोर्स में, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये सबसे पहले ही जब हमने स्लीपी क्लासेस शुरू किया था, हमने प्री क्रैश कोर्स सबसे पहला अपना जो पेड प्रोडक्ट लॉन्च किया था, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, बच्चों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा था। इसीलिए हमने इसको पार्ट भी बना दिया कि हमारा जो ये पूरा कोर्स है प्री प्लस मेंस वाला,
इसी में हम बच्चों को अपना क्रैश कोर्स भी देंगे। देन दोस्तों प्री की टेस्ट सीरीज आती है, वो चल रही है, जो शुरू हो जाएगी। उसमें हमने पूरा एक डिटेल शेड्यूल है, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं किससे, करंट अफेयर से। दोस्तों करंट अफेयर्स कौन से, प्रीवियस सालों के। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या कुछ 2, 4, 5 महीने पहले शुरू की है, उनको प्रीवियस करंट अफेयर्स 2018 के, 2019 के इतना आइडिया नहीं है। 2020 से तैयारी शुरू की है, 2020 एंड ऑनवर्ड्स का आइडिया है करंट अफेयर्स का, प्रीवियस का आइडिया नहीं है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम 4 करंट अफेयर्स के टेस्ट लेंगे, शुरुआत ही उनसे करेंगे जो प्रीवियस 2018 और 19 में जो भी घटनाएं घटी उनके बारे में सवाल पूछकर आपको अवेयर करा देंगे। ठीक है, अगर आपको पता लग गया, अगर आपको आते थे सवाल, बहुत अच्छी बात है, नहीं आते थे तो यूज दीज टेस्ट अपने करंट अफेयर्स को। कौन से करंट अफेयर्स, प्रीवियस सालों के करंट अफेयर्स को अपडेट करने के लिए। हम आपको क्यों चाहते हैं कराना, सिंपल सा ही एक रीजन है यहाँ पर, इसलिए चाहते हैं करवाना क्योंकि यूपीएससी सवाल पूछता है प्रीवियस ईयर के। ठीक है दोस्तों, जो पिछले 2016 में क्या घटा, 17 में क्या घटा, दो तीन सवाल होंगे, लेकिन यूपीएससी पूछता है ये सवाल, तो इनको मिस नहीं करना। और उन सालों की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। सिंस आप 2016-17 में करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, आपने 2021 के लिए तैयारी शुरू की है, 20 में शुरू की है, तो इसीलिए आपके ये करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर्ड होते। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया हम आपको ये 100 सवालों के 4 पेपर बना देंगे, उसी में आपके ये कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देन हम सेक्शनल टेस्ट की तरफ आते हैं। सेक्शनल टेस्ट में जैसे एक टेस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से इको का, सेपरेटली हिस्ट्री का, सेपरेटली ज्योग्राफी का एंड सो ऑन सो फोर्थ। सेक्शनल टेस्ट का राउंड 1, देन राउंड 2, उसके बाद हम आधे सिलेबस का टेस्ट देना शुरू करते हैं, हाफ लेंथ टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद हम 4 हाफ लेंथ टेस्ट लेने के बाद हम 5 FLTs करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड सा हमने शेड्यूल रखा, बिल्कुल सिस्टमैटिक तैयारी का यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस है कि बच्चे साथ साथ चलते रहें और सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करें। क्योंकि दोस्तों एक पूरे के पूरे यहाँ पर जो कोर्स का एक सिंपल सा प्लान क्या है, आपको सिस्टमैटिकली अरेंज करवाना। ठीक है दोस्तों, कि आप सिस्टमैटिकली अगर अपने दिमाग को, अपनी प्रिपरेशन को अरेंज रखेंगे, रैंक के करीब हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। देन दोस्तों हम ये सभी बातें जानने के बाद हम एक यहाँ पे निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। बहुत बार हमसे बच्चे सवाल पूछते हैं कि आपके जो इतना सारा आपने जो फ्री लेक्चर्स कवर किए हुए हैं यूट्यूब पर, उसमें और आपके पेड कोर्सेज में फ़र्क क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात, दोस्तों फ्री लेक्चर जब हमने बनाए, इतनी शिद्दत से, इतनी जान से बनाए हैं, वहाँ पर जो कंटेंट आज भी अवेलेबल है, बच्चे उनको पढ़ के रैंक निकालते हैं, तो फिर ये पेड कोर्सेज क्या हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, जो फ्री लेक्चर्स और पेड लेक्चर्स में, कि पेड में हम सिर्फ कंटेंट को थोड़ा अपडेशंस के साथ लेकर आते हैं। कैसे, दोस्तों फ्री लेक्चर में फॉर एग्जांपल मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया, फॉर एग्जांपल बैंकिंग के बारे में बताया, तो बैंकिंग में कुछ लेकिन अपडेशंस आ गई हैं। अगर आप चाहें तो इनको प्री क्योर की मदद से साथ साथ में अपडेट कर सकते हैं। तो लेकिन पेड कोर्सेज में हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए ये अपडेशन साथ साथ ले आते हैं, हम अपने लेक्चर में ही डाल देते हैं कि ये नया लेक्चर है, इस बार के लिए आपको वैलिड है, जो देखना चाहिए 2021 के लिए या 22 के लिए। तो दोस्तों ये कंटेंट, बैंकिंग का कंटेंट एंड इसमें बैंकिंग के कंटेंट में ये कुछ अपडेशंस तो ये साथ साथ आ जाती हैं। अगर फ्री लेक्चर देख रहे हैं, आपको बैंकिंग का कंटेंट देखा, उसके बाद आपको प्री की ओर में जाकर बैंकिंग से जुड़ी हुई घटनाएं जाननी होंगी एंड उनको अपडेट कर लीजिए। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। बस हम यहाँ पर अपने जो अपडेशन वाली वीडियो में हम ये रेगुलरली करते जाते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है ना। ओके, देन दोस्तों हमारे पेड लेक्चर्स में एस्से के कंटेंट वीडियोस होते हैं। ठीक है, एस्से के कंटेंट वीडियोस में यहाँ पर मतलब क्या कि एस्से कैसे बनाएं, थीसिस कैसे लिखें, एटसेट्रा। तो दोस्तों यहाँ पे लेकिन एक बात जानने वाली है कि जो हमारा जो पीसीएम बैच रहता है, जो जीएस का पीसीएम बैच, उसमें एस्से के सिर्फ कंटेंट वीडियोस हैं, इवैल्यूएशन नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इवैल्यूएशन के लिए एस्से का सेपरेट बैच रहता है, क्योंकि एस्से एक ऐसी चीज़ है, 250 मार्क्स हैं, 250 मार्क्स हैं, सेपरेटली ही होना चाहिए इवैल्यूएशन। ठीक है, क्योंकि किसी को करवाना है, किसी को नहीं करवाना, तो उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ जीएस बैच में ऐड नहीं की जाती, लेकिन कंटेंट वीडियोस सभी के साथ साझे किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। देन दोस्तों मेंस की आंसर राइटिंग, हमारे पेड लेक्चर्स में मेंस की आंसर राइटिंग के साथ इवैल्यूएशन भी है, अगर आप विद इवैल्यूएशन बैच लेते हैं। अगर विदाउट इवैल्यूएशन बैच की अगर आप बात करते हैं, तो वहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग में आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके मॉडल आंसर्स मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप विद इवैल्यूएशन बैच लेते हैं तो आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगी। लेकिन ये सब चीज़ें हम अगर बात करें फ्री लेक्चर्स में आज सच ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों फ्री लेक्चर्स में बहुत से हमने मैड सीरीज़ में क्वेश्चन कवर किए हैं। हमने 15 डेज़ वाला प्रोग्राम चलाया था लास्ट टाइम, 15 दिन में हमने 15 सवाल दोस्तों आपको सॉल्व करवाए, वेरियस जो उन चीज़ों के 15 डेज़ में। एंड दोस्तों उन 15 दिनों के सवालों में आप हिट रेट देखिए, 12 सवाल डायरेक्टली वहाँ पर पेपर में आ गए। यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके।
देन दोस्तों क्विजेज, हम हर क्लास के बाद हमारे जो ये जो पेड लेक्चर होते हैं, हमने जो लेक्चर पढ़ाया उसके अंत में आपको क्विज डाल देते हैं। मैंने आपको पहले बताया 4 5 6 सवाल रहते हैं ताकि पूरा आपका लेक्चर रिवाइज हो जाए। सिंपल सी एक टेक्निक। देन दोस्तों प्री का क्रैश कोर्स इसमें अवेलेबल रहता है एंड प्री की टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहती है। ये सभी कुछ अवेलेबल रहता है हमारे कौन से GS के PCM बैच में। ऑलराइट दोस्तों, देन ये सब कुछ चलता है एक शेड्यूल के साथ। अगर आप बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत कंटेंट का आइडिया नहीं है, आपको बहुत सारे जो सोर्सेज का आइडिया नहीं है, तो शेड्यूल होना बहुत 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 ज़रूरी है। ये शेड्यूल हमने अपनी वेबसाइट पर भी डाल दी है दोस्तों। वेबसाइट में जाके देखेंगे आपको शेड्यूल मिल जाएगा, GS का GS में, ऑप्शनल्स का ऑप्शनल में एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है दोस्तों, शेड्यूल में एक एक दिन की बात बताइए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे जो पेड बैचेस का, वो क्या है कि हमने आपको एक साल अप्रॉक्सीमेटली 220 दिन पहले ही बता दिया कि आपके कौन से लेक्चर कौन से दिन पर आने वाले हैं। तो ऐसा मुझे नहीं पता कि शायद और कहीं पे होता है कि नहीं होता, लेकिन जब हम पढ़ते थे या हम किसी कोचिंग सेंटर में गए वहाँ पर नहीं होता था। मन मर्जी से क्लास जो मर्जी आ जाती थी। तो लेकिन यहाँ पर आपको अगर एक डिटर्मिन्ड एस्पिरेंट की तरह काम करना है, आपको हर दिन का आपके पास प्लान होना चाहिए। वही हम यहाँ पर करने की ट्राई कर रहे हैं। शेड्यूल आपको डे 1 पर, बिफोर यू इवन स्टार्ट योर क्लासेस, आपको शेड्यूल हाथों में थमा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब बात करते हैं, हमने GS PCM की तो बहुत बात करी, ऑप्शनल बैचेस की। हमने दोस्तों बैचेस शुरू किए हैं पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस जो पॉल साइंस ऑप्शनल के लिए, एंड सोशोलॉजी। 2 ऑप्शनल्स अभी यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं क्योंकि टीम छोटी है, क्वालिटी पर चेक रखना थोड़ा जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे प्रोसेस का। तो अभी पॉल साइंस एंड सोशो 2 ही ऑप्शनल चल रहे हैं यहाँ पर। तो बैचेस में क्या मिलता है, अगर आपको इंटायर कंटेंट, आप यहाँ पर अगेन पूछ सकते हैं कि आपने सर पूरा इतना लेट्स से सोशो का इंटायर कंटेंट डाला यूट्यूब पे, पेड बैचेस में क्या मिलेगा? तो अगेन अपडेशंस के साथ है, थोड़ी अपडेशंस है। तो यहाँ पर अगर मैं सोशो की बात करता हूँ तो सोशो के जो पूरे हमारे जो वीडियोज़ होते हैं, मैं इसको सेपरेट लेक्चर भी बना दूंगा आपके लिए कि सोशो का बैच 3 आ गया है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, मैम को मैंने कहा है कि सेपरेट एक बैच जो अपना पॉल साइंस का वीडियो बनाएंगे कि कोर्स में क्या मिलता है। ऐसे वाले सर ऐसे का बना देंगे। लेकिन मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ कि अगर मैं सोशो की बात करता हूँ तो सोशो में हमने यूट्यूब के वीडियोज़ हैं उनको भी यूज़ करते हैं हम अपने पेड कॉन्टेंट में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इमैक्यूलेट वीडियोज़ हैं एंड इन वीडियोज़ को देख के बच्चों के रैंक आ रहे हैं। तो काइंड ऑफ यू कैन से दे आर लकी वीडियोज़, बच्चों के रैंक भी निकल रहे हैं, तो इनको हम यूज़ तो कर लेते हैं। ठीक है, ये इनको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। कंटेंट है, अच्छा है, बहुत शिद्दत से बना हुआ कंटेंट है, बच्चों को दिमाग में भी बैठता है, तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। प्लस लेकिन इसमें अपडेशंस तो आती ही रहती हैं। लेकिन दोस्तों कंटेंट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वीकली टेस्ट हैं आपके, चाहे पॉल साइंस का बैच है चाहे सोशो का बैच है, आपके वीकली टेस्ट हैं। आप कुछ कंटेंट पढ़ते हैं, आपको शेड्यूल मिला हुआ पूरा, उस शेड्यूल में आपने जैसे लेट्स से ये वाला चैप्टर खत्म किया आपके 5-6 दिनों में, हफ्ते में, हफ्ते के अंत में आपको एक टेस्ट मिलता है। उस टेस्ट को सबमिट करने के वही सेम 7 दिन मिलते हैं। 7 डेज में आपको सबमिट करना है, अदरवाइज इसकी विंडो क्लोज हो जाएगी। इस तरह से बच्चों को पुश किया जाता है कि आप टेस्ट दीजिए। तो वीकली टेस्ट के साथ में उनके मॉडल आंसर्स भी रहते हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहते हैं। तो ये बात तो है ना गिवन है। ओके, देन कम्स आपका जैसे पेपर 1 चल रहा है, पेपर 1 में आपका ये पूरा सिलेबस है। आधा सिलेबस खत्म होता है ना, पहले वीकली टेस्ट तो चल ही रहे हैं, आधा सिलेबस खत्म हुआ तो हाफ लेंथ टेस्ट 1 एक्टिवेट हो जाता है। फिर पेपर 1 का आधा सिलेबस खत्म हुआ तो हाफ लेंथ टेस्ट 2 आ जाता है। सिमिलरली पेपर 2 आएगा जब आपका, तो उसका जो पूरा सिलेबस है उसमें हाफ लेंथ टेस्ट 3 आ जाएगा यहाँ पर, देन अंत में हाफ लेंथ टेस्ट 4 आ जाएगा, ताकि आंसर राइटिंग की आदत बढ़ती रहे। ये सब चीज़ें आप भी क्योंकि एक तरह से कंपाइल कर लो। ठीक है, एंड देन पूरा जब सिलेबस खत्म हो गया पेपर 1 का, आपने पेपर 1 की वीकली भी कर लिए, हाफ लेंथ से भी गुजर गए, फिर वीकली कर लिए, हाफ लेंथ से गुजर गए, तो उसके बाद पूरा जब खत्म हो जाएगा देन यू विल अटेम्प्ट योर व्हाट, देन पेपर 2 में सिमिलरली आपने सब कर लिया ये वाला, देन आफ्टरवर्ड्स यू विल अटेम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बात समझ चुके होंगे अभी तक कि टेस्टिंग पर ही बहुत ज़्यादा फोकस है, ताकि बच्चों को जो अल्टीमेट जो टेस्ट है वो टेस्ट पार करने में मुश्किल ना आए। तो हर रोज़ बैटल की तैयारी करनी होगी, ताकि जब सच की जंग हो तो वो जंग आसान लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जाननी ज़रूरी। ओके, सिमिलरली एसए का बैच, एसए के बारे में तो आपने सर बताया था कि वो जीएस में शामिल है। डेफिनेटली जीएस में इसके वीडियोस शामिल हैं, लेकिन अगर आपको इवैल्यूएट करवाना है, अपना एसए लिखना है, तो उसको एसए का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आपको एसए में क्या क्या मिलेगा बैच में,
आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। अगेन आई रिपीट, जीएस के हमारे पीसीएम बैच में भी शामिल हैं। देन दोस्तों थीसिस की प्रैक्टिस, थीसिस मतलब जब सर आपको सिखाते हैं कि ऐसे किस तरह से इसको डेवलप किया जाए, क्या थीसिस बनाई जाए, तो ये 3 थीसिस प्रैक्टिस कराई जाती हैं। एस्से का प्रैक्टिस टेस्ट, 3 डिफरेंट तरह के एस्से लिखवाए जाते हैं, 3, ठीक है 3। एंड देन एक फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपको जैसे यूपीएससी में आपको पूछे जाते हैं जो 2 सवाल होते हैं, 2 एस्से होते हैं, वो एक फुल लेंथ टेस्ट आपका वो भी लिया जाता है। तो ये सभी एस्से के बैच में मॉड्यूल है। एंड डेफिनेटली इन सब के साथ आपको आती है इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन है, वीडियो लेक्चर्स तो मिल जाएंगे आपको ऐसे लिखने के, लेकिन थीसिस की प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन, एस्से की प्रैक्टिस इवैल्यूएशन, एफएलटी की प्रैक्टिस इवैल्यूएशन, ये आपको एस्से के बैच में मिल जाएगी। एंड दोस्तों सबसे बड़ा इसमें जो बोनस पॉइंट है वो है 1-on-1 डिस्कशन। 1-on-1 डिस्कशन एक बार मिल जाती है, आप सर से एक बार बात कर सकते हैं कि सर मुझे ये बात समझनी है या फिर मुझे ये कुछ सवाल है, वो लिख के रखिए, आप सर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, सर आपको एंटरटेन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपके 1-on-1 डिस्कशन वाले आपके सवाल आंसर कर दिए जाएंगे। बट लेकिन सिंस मासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, थोड़े बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो 1-on-1 डिस्कशन में मेक श्योर दैट यू यूज़ इट वेल, ठीक है। इसमें आपके सवाल लिखे हों पहले से, सर आपको कुछ अगर आंसर दें तो आप आंसर को जो नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए जैसे मर्जी, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएँ, ठीक है। एक बार आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ओके, अब ये सर आपने बहुत बता दिया जीएस के बारे में, ऑप्शनल में ये होगा, एस्से में ऐसा होगा, तो लेकिन कुछ प्राइस के बारे में बता दीजिए। डेफिनेटली प्राइसेस जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। सबसे पहली बात है दोस्तों, जीएस के कोर्सेज हमने इस बार जो प्राइसेस हमारी हैं वो जीएसटी मिलाकर हैं। पहले अदरवाइज क्या होता था, हमने वहाँ प्राइस लिखा होता है 16,999, मान लीजिए 17,000, उसमें फिर देन 18% जीएसटी ऐड होता था, तो उससे बच्चे कैलकुलेट करते थे एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फाइनल प्राइस लिख दिया गया है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली देखें, अगर आप पीसीएम बैच अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन लेते हैं, वो 20,000 फ्लैट कर दिया है हमने जीएसटी मिलाकर, ठीक है। तो बात ध्यान देने वाली है, ये जीएसटी मिलाकर प्राइस है, ओके। देन दोस्तों अगर आपको इवैल्यूएशन भी करानी है तो 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं उसमें, ठीक है। तो जो अदरवाइज विद और विदाउट इवैल्यूएशन में कोई भी फ़र्क नहीं है, एक्सेप्ट इसमें जो आप आंसर्स आपको मिलते हैं, जो क्वेश्चंस मिलते हैं मेंस के, उनकी इवैल्यूएशन भी मिलती है। फॉर एग्जांपल आप 100 दिन जो आंसर लिखेंगे, 100 105 जितने दिन है आप देख सकते हैं, ठीक है, जितने आंसर लिखेंगे उनकी इवैल्यूएशन भी होगी यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज इस बैच की विदाउट की बात करें तो यहाँ पर वो क्वेश्चन भी आएगा, उसका आंसर भी आएगा, है ना, मॉडल आंसर भी आएगा, वीडियो सोल्यूशन भी आएगा, सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं होगी जो कि यहाँ पे होगी, ठीक है। तो उसके लिए 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है, 24,000 का पड़ता है, ओके। देन दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि प्रीलिम्स जो हमारा विद इवैल्यूएशन विद सीसैट, तो वो भी अवेलेबल करा दिया गया, सीसैट का पूरा कोर्स बना दिए दोस्तों। हम कहीं पे वेरियस वेबसाइट्स पे जाकर देख रहे थे कि इतने सारे जगहों पर सिर्फ और सिर्फ सीसैट का कोर्स ही है 25 से 30,000 का दोस्तों, 25 से 30,000 ओनली फॉर सीसैट। आई डोंट नो हाउ इज इट जस्टिफाइड, बट येस इफ पीपल आर डूइंग इट देन इट्स देयर कॉल, उनकी जो वहाँ पर जो क्वालिटी हो सकती है, तो वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा सीसैट तो चलो छोड़िए, साथ में पूरा पीसीएम और सीसैट मिलाकर विद इवैल्यूएशन हमने 28,000 में विद जीएसटी आपके साथ अवेलेबल कराने की इस बार एक इनिशिएटिव लिया है, ओके दोस्तों। देन ऑप्शनल कोर्सेज में चाहे आप पॉल साइंस का ऑप्शनल कोर्स देते हैं या सोशियोलॉजी का, सिमिलरली डिजाइंड है। ऑफ कोर्स कंटेंट अलग है, पॉल साइंस वाले पॉल साइंस पढ़ेंगे, सोशो वाले सोशो पढ़ेंगे। अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन लेते हैं, वही सेम बात कि वीकली एचएलटी एफएलटी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के साथ आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, है ना, मॉडल आंसर्स के वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए अवेलेबल है 11,000 दोस्तों, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये बहुत सी जगहों पर 40, 50, 60,000 का मिलता है दोस्तों। हम टेक्नोलॉजी को चाहते हैं यूज़ करना और थोड़ा इंटेंट को चाहते हैं अपनी सही रखना कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचें जो चाहते हैं प्रिपेयर करना ढंग से, ठीक है दोस्तों। 11,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आई डोंट नो कि अ लॉट ऑफ पीपल दे माइट फील कि क्वालिटी नहीं है दोस्तों, रैंक निकलते जा रहे हैं, टचवुड टॉप रैंकर्स ही आते जा रहे हैं, कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, इंटेंट सही रख रहे हैं, हार्ड वर्क की तरफ पुश कर रहे हैं, बच्चों के यहाँ पर टचवुड अच्छे नंबर आ रहे हैं और रैंक भी आ रहे हैं, ओके। देन दोस्तों अगर आप विद इवैल्यूएशन चाहते हैं, विद इवैल्यूएशन जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 14,000 में आपको ये इवैल्यूएट कराया जा रहा है। देन दोस्तों इमेजिन करके देखना, खुद सोच के देखना कि कितनी जगहों पर आपको कंटेंट लेक्चर लेने पड़ते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है। टेस्ट सीरीज ही इकलौती 25 से 30,000 की हो जाती है। तो यहाँ पर जो कंटेंट के 40-45,000 रुपये आप खर्चते हैं, शायद 50 भी खर्च होंगे, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो ये सब कुछ 14,000 में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आई जस्ट कांट स्टॉप रिपीटिंग इट, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, ओके। देन दोस्तों एसए कोर्स की बात करते हैं।
एसए कोर्स की दोस्तों जो प्राइस है इंक्लूसिव जीएसटी वो 5,000 रुपये है, ठीक है। वही मैंने आपको बताया था, उसमें थीसिस राइटिंग है, उसमें एसए जो अपने जो स्टैंड अलोन एसेज होते हैं, देन पूरा एफएलटी रहता है, वो यहाँ पर आपके साथ 5,000 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ओके, कॉम्बिनेशंस अब यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत से कहते हैं कि मुझे आपका जीएस भी खरीदना है, मुझे आपके साथ में जो एसए भी खरीदना है, साथ में ऑप्शनल भी खरीदना है एक्सेट्रा, तो एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं सर, वो इतने का है तो इकट्ठे खरीदते हैं, थोड़ा डिस्काउंट दे दो एक्सेट्रा। तो हमने इसी साल शुरू किया, हमने कॉम्बिनेशन बनाने शुरू किए। हमारे लिए तो कोर्स क्रिएशन एक्स्ट्रा हो जाती है, लेकिन हमने करना शुरू किया, अगर बच्चों को फायदा हो रहा है तो वाई नॉट। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन में हमने, अगर आप जो प्री प्लस मेंस वाला जीएस का बैच है विद इवैल्यूएशन वाला, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं विद एसए, तो दोस्तों वो 24 + 5 29,000 ना बन के वो बनता है 28,000 का। यहाँ पर आपको 1,000 रुपये अगर बचता है तो वाई नॉट सेव इट, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन भी वहाँ पर अवेलेबल हैं वेबसाइट पर। देन दोस्तों आप अगर पीसीएम बैच में चाहते हैं लेना विद ऑप्शनल, चाहे सोशो चाहे ऑल साइंस, वो 24 + 34 आपका 38 बैठता है, 2,000 की यहाँ बचत होनी शुरू हो जाती है, 36,000 के ऑप्शनल ले सकते हैं आप। देन दोस्तों आपको लग रहा है नहीं मुझे तो पीसीएम भी चाहिए, मुझे एसए भी चाहिए, ऑप्शनल भी चाहिए, तो ये सब मिलाकर बैठता है 43,000। नहीं दोस्तों 43,000 नहीं बैठता, 24 + 5 + 14 ये आपको जो कितने में अवेलेबल है, 40,000 में अवेलेबल कराना शुरू कर दिया है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। वंस अगेन आई रिपीट, ओके ठीक है दोस्तों। अब एसए और ऑप्शनल मुझे जीएस नहीं करना, आपका एसए ऑप्शनल चाहिए तो 5 + 14 19 बनता है, वो 19 नहीं 18 में आप ले सकते हैं उसको। ओके देन दोस्तों जिसके बारे में इतना शोर मचाया हुआ था, इतने दिन से बात हो रही है, सब्सक्रिप्शन ये है क्या? 8 महीने से आप काम कर रहे हैं, किस चीज़ पर काम कर रहे हैं सर? तो ओके काम कर रहे हैं सिंपल सी एक चीज़ में, सब्सक्रिप्शन प्लान पर। होता क्या है ये दोस्तों, अगर कोर्स में एनरोल करना था, मान लीजिए पीसीएम था विद आंसर इवैल्यूएशन, पॉल साइंस, एसए कोर्स सब मिलाकर आपको देने पड़ रहे थे कुछ 40,000 के आसपास एक बारी में, ठीक है ना, ये हमने बात की अभी। लेकिन सब्सक्रिप्शन प्लान क्या करता है, आपको इसको तोड़ देता है छोटी छोटी आपकी जो सब्सक्रिप्शंस में या किस्तों में। ओके कैसे? देखो दोस्तों, वैसे ही हमारा जो 40,000 का जो ये कोर्स है, मार्केट में जाकर देखेंगे आपकी पूरा का पूरा जीएस प्लस ऑप्शनल एटसेट्रा 2-2.25 लाख देने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। 1/5 में हम लेकर आए, लेकिन उसके बाद अभी भी बच्चे कुछ ऐसे थे जो स्टिल दे वर फाइंडिंग इट अ लिटिल अनअफोर्डेबल, कि 40,000 भी एक बार में देना मुश्किल लगता है, कि सर आप इसकी किस्तें बना दीजिए। तो हमने इस बार बैच 1 एंड बैच 2 में हमने इंस्टॉलमेंट शुरू करी थी। दोस्तों इंस्टॉलमेंट फिर भी वही चीज़ है कि आप 40,000 को 2 टुकड़ों में तोड़ के 20 में कर देते हैं। तो और इसको अगर अफोर्डेबल बनाना है दोस्तों, जो 150, 100, 200 रुपये पर डे पर अगर कहानी लेकर जानी है, तो हमने सब्सक्रिप्शन की बात यहाँ जो ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो हमने सब्सक्रिप्शन में क्या किया, जो ये सेम कोर्स था 40,000 का, अगर आप इसको 8 जो उसमें अगर जो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो 5500 रुपये पर मंथ आपको, जो अगर हम देखें तो ये 200 रुपये पर डे से कम बैठता है 8 महीने के लिए, ठीक है। तो आपको 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पूरा का पूरा आपका जीएस कवर हो रहा है, आपका पूरा एसए कवर हो रहा है, आपका पूरा पॉल साइंस ऑप्शनल कवर हो रहा है, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शनल है। तो ये 3 चीज़ें कवर हो रही हैं एंड लेस देन 200 रुपीज़ पर डे में। मैं आपको समझाता हूँ, ओके ठीक है। तो इसीलिए अब आपको यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए एक बात जाननी बहुत ज़रूरी थी कि ठीक है मैंने आपका देखा कंटेंट यूट्यूब पे, पहले सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमने यूट्यूब पर ही इतना कंटेंट डाला हुआ है जिसको देखकर आप जान सकते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं, है ना, इनकी बात मुझे समझ आती भी है या नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए यूट्यूब सबसे बड़ा चेक डाला हुआ है कि आपको बात समझ आती है तो ही आप एनरोल कीजिए, अगर समझ ही नहीं आ रहा आपको क्लास में जाके ही पहली बार ही शौक मिलता है, अरे ये क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले यूट्यूब पे देखिए, उसके बाद आप कन्विंस होते हैं कि हाँ मुझे पढ़ सकता हूँ मैं, मुझे तैयारी तो करनी है, और जो इनकी बात भी समझ आती है तो लेट मी गो एंड ज्वाइन। तो उसको थोड़ा और इजी बना दिया, क्योंकि कई बार होता है ऐसे आपका कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मुझे यूपीएससी ही नहीं करना है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्यों आप वन टाइम अप फ्रंट ही 40,000 रुपये पे करके बैठ जाएं। तो इसीलिए हमने इसको और टुकड़ों में तोड़ना कि बहुत सारे रैशनल से बच्चों को अफोर्डेबिलिटी इज द बिगेस्ट रैशनल, देन उसके बाद मल्टीपल आपके अपने रीजन हो सकते हैं कि आपको कोर्स कंटिन्यू नहीं करना, तो 40,000 रुपये तो आपके फंस गए ना। तो इसीलिए इसको हमने जो ब्रेक डाउन करना वॉज मैंडेटरी, वॉज वेरी इसेंशियल स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से अगर इमेजिन किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो हमने सब्सक्रिप्शन प्लान को चालू किया, लेकिन आपके पास बहुत से सवाल हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला कि होता क्या है मॉडल में, देन अगर मैं फुल पेड कोर्स लूँ तो फुल पेड कोर्स और सब्सक्रिप्शन कोर्स में क्या कुछ फ़र्क होगा? नहीं दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ आपको पैसे पे करने की आसानी हो जाएगी, ठीक है। देन क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है कि मुझे सिर्फ हिस्ट्री का चाहिए, मुझे सिर्फ पॉलिटी का चाहिए? अभी नहीं दोस्तों अवेलेबल, वो होना करना मुश्किल भी है, क्योंकि हम देखें अगर पूरे हम आने वाले 200 दिनों का प्लान आपको देते हैं, उसमें ज्योग्राफी अगर आप देखिए
हर मंडे आपको ज्योग्राफी मिलती है। तो इसीलिए आपका ये जो आपको सब्सक्रिप्शन 8 महीने की बनाना एक छोटे से कोर्स की अभी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। हमने इसलिए इसको अभी नहीं जो चालू किया, पूरे कोर्स की है, क्योंकि सिलेक्शन तो पूरे कोर्स ही होने वाली है। एंड देन दोस्तों क्या लेक्चर्स हमें जो लेक्चर्स होंगे हमारे कितने हमें पर मंथ आएंगे, शेड्यूल लगा हुआ देख सकते हैं आप, वही आपको शेड्यूल मिलता जाएगा। देन वैलिडिटी क्या होगी मॉड्यूल की, वैलिडिटी मतलब क्या होता है कि हर एक कोर्स की, चाहे आप फुल पे करते हैं चाहे आप सब्सक्रिप्शन में करते हैं, हर कोर्स की एक वैलिडिटी होती है। वो कोर्स उतने टाइम के लिए ही वैलिड रहता है, क्योंकि हमने जो ये थर्ड पार्टी पे होस्ट करते हैं हम वीडियोज़, तो उन वीडियोज़ वालों को हमें जो थर्ड पार्टी को पे करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली इसकी सब्सक्रिप्शन जो भी कोई आप मॉडल खरीदते हैं उसकी एक वैलिडिटी होती है कि 1 साल 1.5 साल, जो भी आपका मेंस होगा, मेंस 2021 के 1 हफ्ता बाद तक आपके सारे कंटेंट वैलिड रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका मेंस 2021 जो यूपीएससी ने बताया अभी सितंबर में है, तो हमने सितंबर के 1 हफ्ता बाद तक हमने कोर्सेज बनाए हैं कि वो 1 हफ्ता बाद तक आपका पूरा का पूरा कंटेंट चलेगा उस दिन तक, ठीक है। अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपके वीडियोज अवेलेबल होंगे, पीडीएफ्स होंगे, उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दे विल वैनिश फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, एंड क्योंकि अदरवाइज हम उसको रखते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, तो कॉस्ट देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, तो हम बच्चों की फीस बढ़ानी पड़ेगी, तो इसीलिए हमने एक वैलिडिटी का ही यहाँ पे एक जो आइडिया रखा हुआ है, उसके बाद आप नहीं देख सकते उसको। यहाँ पे दोस्तों एक सवाल मन में आता है बच्चों के कि मैं एक वीडियो को कितनी बार देख सकता हूँ। दोस्तों जब तक आपका कोर्स वैलिड है आप उसको 1 बार, 10 बार, 50 बार देखिए, कोई वहाँ बंदिश नहीं है। डेफिनेटली उतनी बार ही देखना चाहिए जितनी बार आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आप अगर बार बार देखते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ती है उससे, तो हम वो तो रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि जितनी बार समझ आए उतनी बार देखिए, लेकिन बार बार देखना इज अगेन नॉट अ वेरी गुड आइडिया, है ना। आपको बहुत सारा कंटेंट भी तो कवर करना है। ओके, ठीक है दोस्तों। देन दोस्तों पेमेंट ऑप्शंस क्या हैं वो हमने वेबसाइट पर डाल दिए हैं, कौन से बैंक्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देन दोस्तों कि क्या कोर्स हमारे फुल डे जो डे 1 पे पूरा कोर्स मिल जाएगा, नहीं दोस्तों शेड्यूल के हिसाब से कोर्स आता रहेगा, ठीक है। और पैसे कैसे डिडक्ट होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, पेमेंट अगर मेरी लेट हो गई रिमाइंडर आएगा कहीं से मुझे, ठीक है। और अगर आपका कोर्स पसंद नहीं आया रिफंड ऑप्शन क्या है, कैंसिल करना हो एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है ना, पीडीएफ्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें हमने हमारी वेबसाइट पर FAQs बनाकर जो आपके आंसर कर दिए। और सवाल हैं आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो लेकिन हमने ट्राई की है बहुत से FAQs इमेजिन करने की, हमने एक वहाँ पोस्ट लगा दिया था, उस पोस्ट में बच्चों ने सवाल पूछे एंड हमने आंसर करने की ट्राई करी, ठीक है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर एक जो आखिरी सवाल है, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल, कि क्या मैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद कर सकता हूँ? नहीं दोस्तों, ये 6 सितंबर को 6 सितंबर को ये कोर्स बंद हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन का हो चाहे फुल कोर्स, क्योंकि 7 सितंबर से ये कोर्स चालू हो रहा है। आपको 6 सितंबर तक ही इसमें अगर पार्टिसिपेट करना है, अगर आपने एनरोल करना है कर सकते हैं, उसके बाद आप एनरोल नहीं कर सकते 6 सितंबर तक, ठीक है दोस्तों। ओके, देन दोस्तों हमारे कोर्सेज की सब्सक्रिप्शन प्लान में प्राइसेस क्या रहेंगी? देखो मैंने आपको बताया था, अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन वाला PCM लेते हैं 20,000 का है, अगर आप इसको 8 महीने की किस्तों में तोड़ेंगे 2,500 रुपये पर मंथ बैठता है, ठीक है दोस्तों। देन आप विद इवैल्यूएशन वाला 24,000 में, तो अगर आप 8 महीने की किस्तें तोड़ते हैं 3500, तो टोटल करें तो ये 28,000 के आसपास बैठता है, ठीक है। GST मिलाकर है दोनों ही प्राइसेस, तो इसीलिए अगर आपको लगता है क्योंकि हम चाहते हैं ना बच्चे अगर एक बार में ही अगर पे कर सकते हैं तो वाई नॉट, तो पे करें। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं थोड़ी सी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। ओके, CSAT वाले की 28,000 टोटल है, एंड देन अगर आप 8 महीने का लेते हैं तो 4,000 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है, जो वहाँ पर सभी के सभी लिंक्स हमारे जो sleepyclasses.com वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल। एंड देन दोस्तों ऑप्शनल में भी हमने अवेलेबल करा दिया है 11,000 रुपये अगर विदाउट वाला लेते हैं, अगर 4 किस्तों में देंगे तो 3,000 पर मंथ है। एंड देन दोस्तों अगर आप विद इवैल्यूएशन लेते हैं 14,000 का कोर्स है विद GST, अगर आप सब्सक्रिप्शन से लेते हैं तो 4,000 4 महीने के लिए। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके लिए कौन सा बेटर सूट कर रहा है, आपको कौन सी अफोर्डेबिलिटी लगती है। ऑलरेडी मैं आपको चाहता हूं बताना कि ये बहुत ज़्यादा सस्ते कोर्सेज हैं हमारे ओवरऑल कंपेयर टू एनी कोर्सेज दैट वी हैव सीन ऑनलाइन। तो लेकिन अगर आपको लगता है और अफोर्डेबल करना है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन दोस्तों ऐसे कोर्स है अगर 1 टाइम करते हैं आप, एंड देन आप अगर 2 किस्तों में देते हैं तो 3,000 पर मंथ। ओके, देन दोस्तों हमारे यहाँ पर अब बात आती है थोड़े से जब कोर्सेज हमारे भी यहाँ पर ऑन द हेवियर साइड जाने शुरू होते हैं, तो अगर PCM प्लस ऐसे 28,000 का है तो इसको आप 4,000 की 8 किस्तें बनाकर भी पे कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर ऑप्शनल के साथ PCM है तो 36,000 का है वो अदरवाइज, लेकिन आप 5,000 की 8 किस्तें बना सकते हैं, एंड देन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये अगर PCM ऐसे ऑप्शनल है तो वो 5500 रुपये, ये हमारा सबसे ही ज़्यादा ऑल इंक्लूसिव सबसे महंगा कोर्स मैं कहूँगा। 40,000 में दोस्तों आपको पूरा का पूरा GS कवर्ड है, पूरा ऑप्शनल कवर्ड है, ऐसे भी कवर्ड है, ठीक है दोस्तों।
तो ये सबसे एक्सटेंसिव कोर्स है हमारा, एंड ये एज लो एज 200 लेस देन ₹200 पर डे, 200 रुपये पर डे से कम है, वो भी हर रोज़ नहीं देते रहना, ज़िंदगी भर नहीं, सिर्फ 8 मंथ्स के लिए। तो इसीलिए आप 200 रुपये में तो शायद अभी शायद कैफे डे की कॉफ़ी आती है, या उससे भी शायद महंगी होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप सोच समझ के काम कीजिए कि क्या लाइफ की इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें जो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 200 रुपये इज़ आई बिलीव इट्स नॉट मच, ठीक है, लेकिन येस इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर डेफिनेटली बहुत हम जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि शायद अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए अफोर्डेबिलिटी जो इंटायरली हम चाहते हैं कि एक एक घर घर तक पहुँचे, इसीलिए हमने ये प्लान भी चालू किए, ठीक है दोस्तों। ओके, एंड देन SCN ऑप्शनल चाहते हैं तो SCN ऑप्शनल, क्योंकि GS अगर नहीं पढ़ना तो 18,000 का है, अदरवाइज 4 किस्तों में 5,000 पर मंथ, ठीक है दोस्तों। तो अंत करूं मैं उसके पहले मैं आपको फिर से चाहता हूं रिमाइंड करवाना कि हम आपको पाथ दिखा सकते हैं, चलना आप ही को है। यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको जो UPSC को जो संतुष्ट करता है, कंटेंट करता है, लेकिन उस कंटेंट को साथ साथ हर रोज़ चलना, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए होगी। किसके साथ साथ? आपको रेगुलरिटी के साथ चाहिए होगी, पेशेंस के साथ काम करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। टेस्ट मिलेंगे, लेकिन ज़िंदगी के टेस्ट जैसा कोई टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ एक आखिरी में बात यहाँ आपको चाहता हूँ जोड़ना, वो है इट इज़ अबाउट फॉर्मिंग अ हैबिट। दोस्तों एक लंबी जर्नी है, मैं आपको पहले बताया, अकेले चलने वाली जर्नी है। तो एक ही हैबिट आपको बनानी होगी। हैबिट कौन सी है? जहाँ पर आपको हर रोज़ खुद को पुश करना है एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए, ठीक है। मेहनत करने के लिए बहुत लोग तैयार होंगे, एक्स्ट्रा मेहनत। कौन सी एक्स्ट्रा मेहनत है? जो आपको बाकियों से आगे लेके चले, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ सीट्स तो कांस्टेंट है। जो उस सीट पर पहले जाकर बैठ गया वो बैठ गया। पहले जाकर बैठने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तेज़ काम करना होगा, एक्स्ट्रा काम करना होगा। और ये हो सकता है दोस्तों, हर साल बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, हर साल बच्चे क्रैक करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ना कि बिल्कुल ये तो इम्पॉसिबल है, तुक्का है, नहीं दोस्तों। तुक्का जो बैड लक, गुड लक बैड लक, तुक्का सब बाद में आएगा ना, पहले मेहनत तो करें, ठीक है। एंड देन दोस्तों इसीलिए आप हर रोज़ आपको जितना जो आपको लगता है कि आप खुद को पुश कर सकते हैं उससे ज़्यादा, ठीक है, मोर देन यू कैन थिंक, उससे ज़्यादा आपको करना है। 1 साल 10 महीने तो करना है। उसके बाद प्री निकलेगा, प्री के बाद विल मूव ऑन टू मेंस, एंड देन मेंस के बाद इंटरव्यू की बात करेंगे। एंड अगर आप कभी डीमोटिवेटेड फील करें, आपको लगे कि नहीं बहुत मैंने ऐसे मेहनत नहीं करने का मन मेरा एट्सेट्रा, ऐसे ही अगर हो जाए तो हो जाए, ऐसे नहीं होगा। तो अगर कभी डीमोटिवेटेड हो जाए तो आप एक लिस्ट को इमेजिन कीजिए, ये फाइनल डे है, ये जब लास्ट में जिस दिन पूरी की पूरी मेहनत का जब कल्मिनेशन होता है, तो ये लिस्ट पब्लिश करता है यूपीएससी, बताता है किसका रैंक 1, 2, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस लिस्ट में नाम पहुंचाना एक बहुत लंबी जर्नी के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। वो लंबी जर्नी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली शायद आपने सुना भी होगा, बहुत ही फेमस एक गाना आया, उस गाने में एक बात कही गई, वो बहुत ही जो सही बात कही गई, जो गायक वहाँ पर वो कहे गए कि जिसको भी स्वर्ग चाहिए उसको खुद ही मरना पड़ेगा, किसी और के मरने से या किसी और के बताए जाने से आपको स्वर्ग कभी भी नहीं मिल सकता। स्वर्ग चाहिए तो खुद ही मरना होगा, ठीक है दोस्तों। तो तैयार हैं हम खुद को यहाँ पर पुश करने के लिए, तैयार हैं हम यहाँ पर खुद को एक्स्ट्रा पुश करने के लिए, ताकि दोस्तों यहाँ पर अंत में लिस्ट में हमें नाम दिखे, पूरी जर्नी कल्मिनेट हो। आपको खुशी होती है ना दोस्तों, आई कांट इवन टेल यू, आपको खुशी होती है, आप हमें बताते हैं रैंक आ गया सर, रैंक आ गया, उससे 10,000 गुना ज़्यादा खुशी होती है आपके टीचर्स को, हमें। तो इसीलिए वो खुशी हमें भी चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे दिन रात, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ताकि एग्ज़ाम क्रैक करें, आप भी एग्ज़ाम क्रैक करें। मेहनत करनी थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको बार बार टाइमली ये बताते रहते हैं मेहनत करनी होगी। आप भी यहाँ पर खुद को बताइए कि येस आई एम रेडी टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अपने लेक्चर्स में, और कहाँ एनरोल करें, कहाँ सब्सक्राइब करें, सिंपल सी कहानी है दोस्तों, कोई इतनी मुश्किल कहानी नहीं है। sleepyclasses.com पर जाइए, एक एक चीज़ अवेलेबल है दोस्तों, वहाँ पर शेड्यूल अवेलेबल है, सब्सक्रिप्शन प्लान के FAQs अवेलेबल हैं, लिंक्स अवेलेबल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब कुछ sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। इतनी वाइड ऑल इनकम्पसिंग वेबसाइट बना दी है ताकि अगर कोई मेहनत कर रहा है यहाँ वहाँ ना भटकता रहे, राइट डायरेक्शन में जाए एंड फोकस करे सिर्फ मेहनत करने पे, ठीक है। चलिए मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।